everyone. I hope you're doing well. So in this video, we are going to do syllabus and curriculum, which is a part of KVS syllabus, जो कि रहेगा आपका PRT, TGT एंड PGT का टोटल जो CDP एंड पेडागोजी पार्ट रहेगा वो सारा इसके अंदर हम कवर कर लेंगे. सो फर्स्ट है हमारा, और अगर अभी तक आपने सिलेबस को सामने नहीं रखा है तो प्लीज एक बार सिलेबस जो है KVS का उसको सामने रख लीजिए, और उसके MCQ भी इसी वीडियो में कवर अप हो जाएंगे, इसी टॉपिक के, राइट. सो लेट्स स्टार्ट विद द कंटेंट. कॉन्सेप्ट ऑफ सिलेबस एंड करिकुलम. करिकुलम तो क्या होता है ना, कंप्लीट प्लान होता है किसका, एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस का जो स्कूल प्रोवाइड करेगा. इसके अंदर कंटेंट आ जाता है, टीचिंग मेथड्स आ जाते हैं, क्या बच्चों से एक्सपेक्ट करते हो, क्या लर्निंग आउटकम होनी चाहिए, और आप उनको किस तरीके से इवेलुएट करेंगे. बट सिलेबस की अगर हम बात करें तो सिलेबस इज अ सबसेट ऑफ करिकुलम, वो उसी का एक पार्ट है करिकुलम का. तो करिकुलम एक बड़ी चीज है, ब्रोडर थिंग है. सो इट आउटलाइन स्पेसिफिक टॉपिक्स टू बी कवर्ड. ये सिलेबस बताता है क्या क्या कवर करना है एक सब्जेक्ट में, टर्म वाइज या ग्रेड वाइज, कौन कौन सी क्लास के वाइज. करिकुलम में होता है व्हाट, क्या होगा, हाउ, कैसे कराओगे, टीचिंग मेथड है ना, लर्निंग आउटकम, क्यों चीजें हो रही है, व्हेन टू टीच, कब पढ़ाया जाएगा, वो सब इन्वॉल्व होगा. सिलेबस में सिर्फ यही होगा, व्हाट टू टीच एंड व्हेन. ठीक है, यही होता है कि कब कराना है, मिड टर्म में कराना है, फाइनल में कराना है, कब कराना है एक्चुअली. ठीक है, सो करिकुलम में इंक्लूड स्किल बिल्डिंग एक्टिविटीज, मोरल एजुकेशन, ग्रुप प्रोजेक्ट, और सिलेबस में जस्ट एक लिस्ट ऑफ चैप्टर होगी और सब्जेक्ट होंगे. आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो गई है. नेक्स्ट इज ओवर्ट एंड हिडन. देखो, हिडन से तो यही समझ में आ रहा है कि कहीं छुपा हुआ है. तो ऐसा करिकुलम जो कहीं सीधा सीधा मेंशन नहीं है, दैट इज हिडन. और कई बार हम बोलते हैं ना ओवर हो रहा है, बहुत ओवर हो रहा है का मतलब क्या है, बहुत ज्यादा ही एक्सप्रेस हो रहा है. तो इसका मतलब जब हम किसी भी चीज को फॉर्मली डाल देते हैं कि टेक्स्ट बुक्स है, असाइनमेंट्स करानी है, एग्जाम्स लेने हैं, तो ऐसा करिकुलम जिसमें सीधे सीधे लर्निंग गोल्स सेट किए गए हैं अथॉरिटीज के थ्रू, दैट इज फॉरवर्ड. बट जो नहीं लिखे हैं, अनरिटन है, अनऑफिशियल है, अनइटेंडेड लेसन है, वैल्यूज है जो आप बच्चे को साथ साथ वैल्यूज करा रहे हैं, पर्सपेक्टिव स्टूडेंट्स लर्न इन स्कूल, डिसिप्लिन सीख रहा है, कॉपरेशन सीख रहा है, सोशल नॉर्म सीख रहा है, दैट इज योर हिडन करिकुलम. इसमें एग्जाम्पल्स आ जाते हैं आपके, जैसे कि एक टीचर ग्रामर पढ़ा रही है, वो तो आगे आपका ओवर्ट, क्योंकि वो तो लिखा है करिकुलम में. बट अगर स्टूडेंट्स पंचुअलिटी सीख रहे हैं, रिस्पेक्ट सीख रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या है, वो हिडन है. नेक्स्ट इज फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर द केवीएस और एनी एग्जाम. सीडीपी के लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एफएलएन का मतलब होता है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी. बेसिक रीडिंग, राइटिंग, अर्थमेटिक स्किल्स बच्चे को आनी चाहिए. लिटरेसी का मतलब ये होता है कि बच्चा रीड और राइट करना सीख जाए, और अर्थमेटिक स्किल्स जो है न्यूमरेसी, बेसिक नंबर्स की पहचान, बेसिक एडिशन सब्ट्रैक्शन आना चाहिए. कहाँ तक के बच्चे को, ग्रेड 3 तक के बच्चे को आ जाना चाहिए एज पर द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020. सो इट फोकसेस ऑन लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, जो कि आपका लिटरेसी में आ जाएगा. बच्चे लैंग्वेज को समझ सके, कॉम्प्रिहेंशन मतलब अंडरस्टैंड कर सके. लेटर और साउंड का रिकॉग्निशन पता होना चाहिए उन्हें. नंबर की सेंस होनी चाहिए. बेसिक ऑपरेशन, प्लस माइनस है ना, ये आना चाहिए. या मल्टीप्लाई भी 2 डिजिट, या जैसे ये है 1 डिजिट वाली मल्टीप्लाई जो हो गई, ये बेसिक मल्टीप्लीकेशन बच्चों को आनी चाहिए. देन कम्स टू अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ईसीसीई. ईसीसीई का मतलब ये है कि जब बच्चा चाइल्डहुड में होगा तो उसकी किस तरीके से एजुकेशन दी जाएगी, बर्थ से लेकर एज के 8th क्लास तक. एज 8 तक, सॉरी, नॉट 8 क्लास तक. और यहाँ ना बर्थ इसलिए डाल दिया गया है क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसी लर्निंग भी होंगी जो बच्चा घर से सीखेगा. न्यूट्रिशन, हेल्थ केयर, अर्ली लर्निंग, इमोशनल डेवलपमेंट सब इसमें आ जाता है. एनईपी ये चाहती है कि ईसीसीई इंश्योर करे हर बच्चा जो प्राइमरी स्कूल में जा रहा है वो रेडी हो लर्न करने के लिए. ठीक है, मतलब अब रेडी तो नहीं होगा, रेडी तो आपको इस तरीके का एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा ताकि रेडी हो, है ना. क्योंकि बच्चे जब जाते हैं किंडरगार्टन में तो दे आर नॉट रेडी. सो ऐसी लर्निंग होनी चाहिए जो प्ले बेस्ड हो, खेल खेल में सीख जाए, एज अप्रोप्रिएट हो. ठीक है, सेफ स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट, उन्हें किसी भी चीज का फियर ना हो. ठीक है, उसके बाद आता है कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन. what students can do and what they know is actually competency based education. इसमें specific competencies और skills पे को डेवलप करने पे काम किया जाता है इंस्टेड ऑफ थियोरटिकल नॉलेज. रोट लर्निंग से रट्टाफिकेशन नहीं करना है, एप्लीकेशन बेस पे चलना है, कर करके चीजों को देखना है. ठीक है, उस इससे बच्चा पर्सनलाइज सीखता है और उसकी सेल्फ पेस लर्निंग भी इंप्रूव होती है. इंस्टेड ऑफ मेमोराइजिंग मल्टीप्लिकेशन टेबल, चाइल्ड एक रियल लाइफ मैथ प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है. लाइक कैलकुलेटिंग चेंज फ्रॉम अ शॉप, शॉप पे जा रहा है और उससे कैलकुलेट कर रहा है तो वो वहीं पे मल्टीप्लिकेशन उसके माइंड में हो जा रही है. जैसे अगर एक चीज 2 रुपए की आ रही है तो चार चीज कितनी की है, 8 रुपए की, तो वही 2 4 8 हो गया. एक्सपीरियंशियल लर्निंग में हमने
इस तरीके से पढ़ाना है जिससे कि लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस, रिफ्लेक्शन एंड प्रैक्टिस, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज करा करा के, फील्ड वर्क कहीं ले जाके, एक्सपेरिमेंट्स करवाए, रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व कराए, encourage active participation, critical thinking and creativity. Student learning about plant by maintaining a school garden. Student plants को learn करें by maintaining a school garden rather than reading. तो बच्चे खुद ही गार्डन को मेंटेन कर रहे हैं। अच्छा ये पौधा है, ठीक है, ये इसको इतना पानी देना है, इसको इतनी मैंने और लगेगी, राइट, इस तरीके से। हिडन क्या होता है ये मैंने अभी आपको बताया। जो चीजें छुपी होती है तो लिस्ट ऑफ टेक्स्ट बुक तो छुपी नहीं होती ना ये। सो बेसिकली इट रेफर्स टू अनप्लान्ड लेसन्स वेयर वैल्यूज एंड एटीट्यूड्स आर कवर्ड। देन इज फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी कहाँ तक होनी चाहिए? ग्रेड 5, ग्रेड 1, ग्रेड 3 और ग्रेड 2। सो द करेक्ट आंसर इज ग्रेड 3। The difference between curriculum is a whole, syllabus is specific actually. तो syllabus broader नहीं है, curriculum broader है। तो ये दोनों तो रहेंगे ही नहीं, right? Let's see the C answer. Curriculum include aims, teaching method, yes. राइट, ये बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। ईसीसी एज पर एनईपी 2020 किस पे फोकस करता है? सिर्फ और सिर्फ टीचिंग पे, अल्फाबेट को टीच करने पे, प्रिपेयरिंग चिल्ड्रन फॉर फॉर्मल एग्जाम्स देने के लिए, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन के लिए, या फिर ओवरऑल डेवलपमेंट? सो इट फोकस ऑन ओवरऑल डेवलपमेंट। देन कम्स टू कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन। कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन क्या कहती है? मेमोराइजेशन कराएं, एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन कराएं, या फिर मास्टरी होनी चाहिए स्किल्स की के ऊपर, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन पे, या लर्निंग ओनली थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट? सो दिस इज द करेक्ट आंसर। एक्सपीरियंशियल लर्निंग होगी जिसमें बच्चा एक्सपीरियंस करेगा, ना कि रट्टा मारेगा। ग्रुप रीडिंग नहीं होगी। लर्निंग थ्रू रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस विल बी द करेक्ट आंसर। होमवर्क एंड वर्कशीट में एक्सपीरियंस कुछ नहीं करेगा बच्चा, ठीक है, जो क्वेश्चन दिए सिर्फ और सिर्फ वो करके लेकर आ रहा है, ठीक है। वो मोड ऑफ असेसमेंट में आप डाल सकते हैं रिटन असेसमेंट, बट नॉट एक्सपीरियंशियल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ओवर्ट? ओवर्ट जो नहीं है। एजुकेशनल अथॉरिटीज ने जो ये दिया है वो ओवर्ट है। सोशल स्किल्स एंड एटीट्यूड ओवर्ट नहीं है। इंक्लूड टेक्स्ट बुक ओवर्ट है। एक्सप्लिसिट एंड फॉर्मली पढ़ाया जा रहा है, ये भी ओवर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, oh, so today there were only 6 questions. So that's all for today. If you are really liking the series and the efforts, so please like, share, and subscribe.